morning to all of you. Today I am going to teach you exercise number 7.1. तो इससे पहले कि मैं एक्सरसाइज को स्टार्ट करूं, मैं आपको इसकी बेसिक चीज़ें बता देता हूं ताकि आपको प्रश्न बनाने में क्या हो, आसानी हो। ठीक है ना। चलिए, तो चैप्टर नंबर 7 है और चैप्टर का नाम क्या है, उसका नेम क्या है, तो उसका नाम है आपके पास ट्रायंगल, जिसे हम हिंदी में त्रिभुज बोलते हैं। ठीक है ना। हिंदी में इसको हम ट्रायंगल को हिंदी में क्या बोलते हैं, त्रिभुज बोलते हैं। ठीक है। तो सभी को पता है त्रिभुज से मतलब क्या है। त्रिभुज का मतलब तीन, तिर का मतलब तीन और भुज का मतलब भुजा। ठीक है ना। मतलब तीन भुजा, जिसमें क्या हो, तीन भुजा हो। ठीक है ना। तो वो हमारा क्या कहलाता है, त्रिभुज कहलाता है। ठीक है ना। और ये भी एक क्या होती है, एक बंद आकृति होती है। ठीक है ना। बंद मतलब अगर त्रिभुज तो हो, मतलब तीन भुजा तो हो, लेकिन वो बंद हो, मतलब इस तरीके से वो तीनों दिशाओं से, इधर से इधर से इधर से वो क्या हो, बंद हो, तब वो जो है त्रिभुज कहलाएगा। ठीक है ना। अन्यथा अगर हम कोई चीज़ ऐसे छोड़ दें तो ये भी त्रिभुज नहीं है, इसको हम त्रिभुज नहीं बोल सकते। ठीक है ना। त्रिभुज हम इसी को क्या करेंगे, बोलेंगे। ठीक है। तो ये तो वैसे ऐसे ही हमने आपको बता दिया। ठीक है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं, त्रिभुज बोलते हैं। तो इसमें हम क्या चीज़ें, मुख्यतः क्या चीज़ें हम जानने वाले हैं। ठीक है ना। तो इसमें जो चीज़ हम जानेंगे वो है सर्वांग समता। क्या है, सर्वांग समता, जिसे हम कॉन्ग्रुएंस बोलते हैं। ठीक है ना। कॉन्ग्रुएंस, सर्वांग समता, इसको आपको बहुत ही डीपली समझना होगा। ठीक है ना। ये चीज़ अगर आप समझ जाते हो तो इसमें जो एक्सरसाइज आने वाली है वो बड़ी आसान हो जाएगी आपके लिए। ठीक है। इसमें क्या चीज़ें जो है आपको समझनी है। सर्वांग समता से मतलब है क्या। सर्वांग समता से मतलब ये है कि अगर हम ज्यामिति की बात करें, ज्योमेट्री की बात करें, तो ज्यामिति में दो आकृति या वस्तुएं सर्वांगसम कहलाती हैं। मैंने क्या बोला, ज्यामिति में दो आकृति या वस्तुएं सर्वांगसम कहलाती हैं यदि उनकी माप तथा उनकी जो आकृति है वो क्या हो, समान हो। ठीक है ना। जो हमने दोनों चीज़ें ली हुई हैं। ठीक है ना। जैसे अगर हम एग्जाम्पल के लिए बात करें कि दो रेखाखंड की बात करें तो दो रेखाखंड सर्वांगसम कहलाते हैं। दो रेखाखंड सर्वांगसम कहलाते हैं यदि उनकी लंबाइयाँ क्या हो, समान हो। क्या हमने बोला, अगर हम ज्यामिति की बात करें, एग्जाम्पल में हमने आपको बताया हुआ है कि सर्वांग समता से मतलब है उनकी माप तथा आकृति क्या हो, समान हो, जो हमने दो वस्तुएं ली हुई हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल आपसे जो है डिस्कस करा हुआ है। वो एग्जाम्पल आपके पास क्या है कि दो रेखाखंड सर्वांगसम कहलाएंगे यदि उनकी जो लंबाइयाँ हैं वो क्या हो, समान हो। ठीक है ना। जैसे एक हमने रेखाखंड ये लिया हुआ है AB और दूसरा हमने रेखाखंड यहाँ पर लिया हुआ है CA। ये तो इनकी जो लंबाइयाँ हैं यहाँ से यहाँ तक, जैसे हमने बोला कि इसकी लंबाइयाँ जो है वो 5 मीटर है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है ना। और इसकी लंबाइयाँ क्या है, इसकी लंबाई जो है वो भी क्या है, 5 मीटर है। ठीक है ना। तो ये दोनों जो हैं वो क्या है, सर्वांगसम हैं। ठीक है ना। 7.1 है, पहला क्वेश्चन है त्रिभुज PQR में कोण R बराबर कोण P और क्यों R बराबर कितना है, 4 सेंटीमीटर, और PR बराबर है आपके पास 5 सेंटीमीटर। ठीक है। तब PQ की लंबाई ज्ञात करो। PQ की लंबाई ज्ञात करो। अब बहुत सारे बच्चे जो होंगे प्रश्न को देख करके घबरा गए होंगे, लेकिन प्रश्न को बनाते हैं। ठीक है ना। देखो हमारे पास इसमें क्या दे रखा है, एक PQR त्रिभुज है। तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज ड्रॉ करते हैं यहाँ पे। ठीक है ना। PQR एक त्रिभुज जो है इसको हम ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर ये हमने इसको ड्रॉ किया हुआ है। क्या है आपके पास, ये है P, ये है Q और ये आपके पास क्या है R है। PQR हमारे पास एक क्या हो गया, त्रिभुज हो गया। ठीक है ना। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा।
तो यहाँ से क्या बोला है, यहाँ से बोला है कि R जो है वो बराबर है किसके, कोण R जो है वो कोण बराबर है किसके, P के। कोण R बराबर कोण क्या है, P है। कहने का मतलब कोण R ये वाला एंगल जो है इस वाले एंगल के क्या है, बराबर है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। क्या बोला गया इसमें, कोण R कोण P के क्या है, बराबर है। इसके हमने एक जो है यहाँ से दिखाया हुआ है, एक चीज़ हमने, चलिए डबल कर देते हैं यहाँ पर, चलिए ऐसे, ये इसके क्या है, बराबर है, ठीक है ना। कोण R बराबर किसके है, कोण P के है। ये चीज़ें हैं। कहता है क्यों R बराबर 4 सेंटीमीटर है, तो क्यों R आपके पास कहाँ दिखाई देता है, ये देखो क्यों R जो है वो आपके पास कितना है, 4 सेंटीमीटर है। जो दे रखा है मैं उसी को क्या कर रहा हूँ, बना रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है ना। आपके पास कहा था कि कोण R बराबर कोण P है, तो हमने इसको दिखा दिया कि ये देखो इस वाले एंगल, ये एंगल जो है इस वाले एंगल के क्या है, बराबर है। क्यों R इसमें दे रखा था, क्यों R 4 सेंटीमीटर है, तो हमने क्यों R यहाँ पर लिख दिया 4 सेंटीमीटर। फिर कहता है पी आर, तो इसमें आपको पी आर दिखाई दे रहा है, पी आर आपके पास ये है, ठीक है ना। तो पी आर जो है वो आपके पास कितना है, 5 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। तो इसको मैं लिख देता हूँ 5 सेंटीमीटर, ये तो पी आर जो है आपके पास कितना है, 5 सेंटीमीटर है। क्यों आर जो है वो आपके पास 4 सेंटीमीटर है। कोण आर जो है कोण पी के क्या है, बराबर है, ठीक है ना। ये चीज़ हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है पी क्यों की लंबाई। तो हमें क्या करना है, ज्ञात करना है पी क्यों की लंबाई हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। ये हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है ना। और मैंने अभी आपको बताया, मैं फिर से इसको रिवाइज किया देता हूं, मैं रिवाइज ये किया देता हूं कि बराबर कोणों के सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं, ठीक है ना। ये नियम आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो देखो हमने अभी क्या बताया, हमने ये बताया कि ये देखो ये क्या है, बराबर है, कोण R बराबर किसके है, कोण P के। तो यहां से देखो कोण R बराबर है किसके, कोण P के बराबर है। दिखाई दे रहा है आपको, कोण R बराबर किसके, कोण P के। और चूंकि ये क्या है, दिया हुआ है, मैं अपने पास से नहीं लिख रहा हूं, ये दिया हुआ है, ठीक है ना। कोण R बराबर किसके, कोण P के है। अब देखो हमने क्या कहा, ये आपके पास त्रिभुज है और त्रिभुज में दो कोण आपके क्या है, बराबर हैं। कोण R बराबर है किसके, कोण P के। तो किसी त्रिभुज में अगर दो कोण बराबर हैं, तो जो दो कोण अगर बराबर हैं तो उनके सामने की, मतलब अगर बराबर कोण है तो बराबर कोणों के सामने की भुजाएं भी क्या होती है, बराबर होती हैं। तो इसीलिए आपके पास क्या होगा, R के सामने की भुजा कौन है, R के सामने की भुजा आपके पास P क्यों है, और उसके बाद में R के और P के सामने की भुजा आपके पास क्या है, P के सामने की भुजा आपके पास क्या है, क्यों R है। समझ में आया कि नहीं, आसान है। एक बार फिर से मैं देखता हूं, कोण R के सामने की भुजा कौन है, कोण R के सामने की भुजा, ये देखो कोण, उसके सामने की भुजा यही वाली तो है, ये वाली भुजा है ना, उसके सामने तो यही तो होता है, P क्यों आता है, तो हमने P क्यों लिख दिया। कोण P, तो कोण P के सामने की भुजा, ये देखो कोण P है, इसके सामने की भुजा की बात करें तो सामने की भुजा आपके पास ये वाली है, क्यों आ रहा है, तो हमने इसको क्या लिख दिया, क्यों आर लिख दिया, ठीक है ना। तो यहां से देखो P क्यों तो हमें मालूम नहीं है, कि मालूम है P क्यों, तो हमें क्या करना, फाइंड आउट ही करना है, ठीक है। और यहां से देखो तो ये आपके पास क्या है, P क्यों बराबर क्यों R जो है वो क्यों R कितना आपके पास 4 सेंटीमीटर। तो P क्यों की लंबाई पूछी थी, तो P क्यों की लंबाई आपके पास निकल करके क्या आई, 4 सेंटीमीटर। कितना इजी क्वेश्चन है, ये बच्चे घबरा करके भाग जाते हैं कि इसमें प्रश्न में क्या सर क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या होते हैं, ईजी होते हैं, बस उनको आपको क्या करना होता है, डील करना होता है, ठीक है ना, उनसे। तो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि कोई चीज़ आसान नहीं होती, ठीक है ना। इसके लिए आपको बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, किसी चीज़ को पाने के लिए आपको क्या है, बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है। तो ये आपके पास P क्यू जो निकल के आया, मतलब जो है अगर हम इसको लिखना चाहें, P क्यू की लंबाई बराबर होगी 4 सेंटीमीटर। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन प्रॉपरली समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब इसमें कोई डाउट ही नहीं रही होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस इसको थोड़ा सा आपको क्या करना था, समझना था। नियम आपको मैंने पहले बताया हुआ, मैं फिर से रिवाइज करता हूं कि बराबर कोणों के सामने के भुजाएं बराबर होती हैं और बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं, ठीक है ना। आपको याद रखना है, भूलना नहीं है, भूल गए तो फिर प्रश्न बनेगा नहीं। चलिए आप इसको नोट करिए, मैं इसको फिर इरेज करता हूँ, उसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करता हूँ, बनाता हूँ, ठीक है ना। इरेज करता हूं मैं इसको।
सेकंड क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है कि यदि त्रिभुज ABC, ये जो है सर्वांग समता का साइन है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। ये किसका साइन है? सर्वांग समता का साइन है, ठीक है ना। त्रिभुज FDE और AB बराबर 5 सेंटीमीटर, कोण B बराबर है 40 डिग्री और कोण A बराबर है आपके पास 80 डिग्री, तब DF और कोण E के मान ज्ञात करो, देखो प्रश्न को हम कैसे बनाने वाले हैं। इसमें आपको दे रखा है कि त्रिभुज ABC जो है वो सर्वांगसम है त्रिभुज FDE के, ठीक है। आपके पास देखो एक त्रिभुज आपके पास ऐसे दे रखा है ABC और एक त्रिभुज आपके पास दे रखा है ये, इसको है FDE, ये दे रखा है आपके पास, ठीक है ना। इस तरीके से आपके पास दो त्रिभुज दे रखे हैं। कहता है AB बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो ये देखो आपके पास AB है, दिखाई दे रहा है। AB कितना है आपके पास? 5 सेंटीमीटर है, तो AB हम लिख देते हैं 5 सेंटीमीटर। ये हमने AB बराबर क्या लिख दिया? 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। कोण B बराबर कितना है? 40 डिग्री है, तो कोण B जो है आपके पास कितना है? 40 डिग्री। मैंने कोण B बराबर क्या लिख दिया? कोण B जो है आपके पास हमने 40 डिग्री लिख दिया, ठीक है ना। कोण A बराबर आपके पास दे रखा है 80 डिग्री है, तो ये देखो आपके पास कोण A कितना है? 80 डिग्री। हमने कोण A आपको क्या लिख दिया? हमने 80 डिग्री यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है ना। तब हमसे कहता है तब DF और कोण E के मान ज्ञात करो। तो DF कहाँ पे है आपके पास? DF आपके पास ये वाला है, क्या है? DF आपके पास क्या है? ये वाला है, ठीक है ना। तो एक तो हमें ये फाइंड आउट करना है और उसके बाद में आपके पास क्या पूछा गया है कि कोण आपके पास फाइंड आउट करना है, कोण E। तो कोण E आपके पास ये वाला एंगल आपको क्या करना है? पता करना है, ठीक है ना। ठीक है, ये चीजें देखो कैसे इस प्रश्न को हम बनाने वाले हैं, ठीक है ना। इजी क्वेश्चन है, बस आपको देखते रहिए, ठीक है। क्या करेंगे हम? इसमें शुरू में ही आपको बोला गया है कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज FDE के, बोला गया है ना। और मैंने आपको बताया हुआ है अगर कोई त्रिभुज सर्वांगसम ने शुरू में ही बताया है ज्यामिति में दो आकृति या वस्तुएं सर्वांगसम होती हैं यदि उनकी आकृति तथा माप समान हो, ठीक है ना। तो उनकी आकृति और उनकी आकृति तथा मापे क्या हो? समान हो, तभी तो वो क्या होंगे? सर्वांगसम होंगे। तो सर्वांगसम दे रखी हैं, तो ये जो है देखो ये इसके सामने है, तो अगर ये वाली 5 है तो ये वाली 5 होगी कि नहीं? ये है कि नहीं? होगी कि नहीं? क्योंकि सर्वांगसम में दे रखा है, ठीक है ना। ठीक है, तो यहां से आपके पास क्या होगा? आपके पास AB बराबर क्या होगा? DF होगा, ठीक है ना। ये चीजें ठीक है, क्योंकि ब्रैकेट में लिख देंगे त्रिभुज ABC वो क्या है? सर्वांगसम है त्रिभुज FDE के, ठीक है ना। इसीलिए तो हम इसको क्या कर रहे हैं? बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो AB कितना है आपके पास? AB है आपके पास 5 सेंटीमीटर, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा? DF। तो DF बराबर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। कितना इजी क्वेश्चन है, बस आपको सोच थॉट्स, ठीक है ना, उस पर डिपेंड करता है आप कितना सोच सकते हो, आपके अंदर कैपेबिलिटी कितनी है सोचने की, ठीक है। क्वेश्चन इजी होते हैं, ठीक है। तो DF आ गया आपके पास कितना? 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमसे पूछा कोण E। अब कोण E हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। सोचो एक बार, कोण E हम कैसे पता कर सकते हैं? दोनों त्रिभुज क्या है? दोनों त्रिभुज क्या है? सर्वांगसम है। और सर्वांगसम है तो सर्वांगसम है तो कहने मतलब उनके जो पार्ट होंगे, दोनों त्रिभुजों के जो पार्ट होंगे वो क्या होंगे? आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। हमने पहले भी बताया हुआ है, ठीक है। ये चीज़ ये इसके बराबर है, ये जो है इसके बराबर होगा, ये वाला 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 इसके बराबर होगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये वाला इसके बराबर होगा, ये वाला क्या होगा? इसके क्या होगा? बराबर होगा।
और कहने का मतलब अगर आपको ये पता होगा तभी तो ये वाला पता होगा। तो सबसे पहले आपको ये पता करना है। अब ये पता करना तो आसान है, आपके पास त्रिभुज है, त्रिभुज की प्रॉपर्टी पता है। कोई अगर त्रिभुज होता है तो त्रिभुज की प्रॉपर्टी होती है क्या? त्रिभुज की प्रॉपर्टी होती है कि तो त्रिभुज के अंतः कोण होते हैं उनका जो अगर हम सम की बात करें, उनके अगर हम योग की बात करें तो वो कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो दो आपके कोण क्या है दे ही रखे हैं, अगला कोण तो बड़ी आसानी से निकल आएगा। तो देखिए कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री, ठीक है ना। तो कोण ए आपके पास कितना है 80 डिग्री है, कोण बी है आपके पास कितना है 40 डिग्री है, प्लस कोण सी बराबर है 180 डिग्री, ठीक है ना। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा 120 डिग्री प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो कोण सी बराबर क्या हो जाएगा, कोण सी बराबर हो जाएगा 180 माइनस हो जाएगा 120 डिग्री। तो कोण सी बराबर हो जाएगा आपके पास 60 डिग्री। कोण सी निकल गया आपके पास कितना 60 डिग्री, ठीक है ना। तो जब कोण सी जो है 60 डिग्री है तो कोण ए भी क्या होगा 60 डिग्री होगा, ठीक है ना। गुड, चलिए तो यहाँ से आपके क्या होगा कोण सी बराबर है किसके, कोण ए के बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि ए बी सी वो सर्वांग सम है त्रिभुज एफ डी ई के, ठीक है ना, इसलिए क्या है ये बराबर है। तो कोण सी आपके पास कितना है 60 डिग्री है, ठीक है, बराबर हो जाएगा कोण ए के। तो कोण ए की अगर हम बात करें तो कोण ए बराबर हो जाएगा आपके पास कितना 60 डिग्री। कितना आसान क्वेश्चन है। तो कहने का मतलब क्या आया, कोण ए बराबर आया आपके पास 60 डिग्री और आपके पास जो है भुजा की बात करें तो डी एफ जो निकल के आया वो आया 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो क्वेश्चन तो इजी है, अरे बहुत से बच्चों के लिए इजी है, बहुत से बच्चों के लिए बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, ठीक है ना। कॉम्प्लिकेटेड तब होता है जब आपको चीज़ें अच्छे से आपका बेसिक फंडामेंटल होता है, अगर वो क्लियर नहीं है आपका तब आपके लिए जो है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है उन बच्चों के लिए, ठीक है ना। और जिन बच्चों का बेसिक जो है बिल्कुल स्ट्रांग है, ठीक है ना, तो उन बच्चों के लिए क्वेश्चन ईजी होते हैं, आसानी से बनेंगे क्वेश्चन, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, ठीक है। इसको नोट करिए, मैं जो है अभी इसको इरेज करता हूँ, ठीक है ना, इसको नोट कर लीजिए। या स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको बाद में आप नोट कर लीजिएगा आसानी से। अच्छे से इसको क्या करिए समझिए, इसके प्रैक्टिस खुद कीजिए, ठीक है ना, तब आप जो है इसको बहुत ही आसानी से और इसको आपके पकड़ में होंगी चीज़ें आपकी, ठीक है। अब मैं इसको क्या करता हूँ इरेज करता हूँ, ठीक है ना। अपनी उम्मीद करते हैं कि आप नोट कर लिए होंगे इसको। मैंने पहले भी बताया हुआ है कि बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। संघर्ष तो आपको करना पड़ेगा, स्ट्रगल आपको करनी पड़ेगी। बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता, बिना कुछ के जय जयकार नहीं होता। जब तक ना पड़ी हो हथौड़े की चोट, पत्थर भी लोगों के लिए भगवान नहीं होता। तो वो चीज़ें आपको जो है, ये बातें जो है बिल्कुल क्लियर है, ठीक है ना, क्लियर कट है, इसमें जो है कोई गुंजाइश नहीं है, ठीक है। तो आपको मेहनत तो करना होगा, कुछ अगर
पाना है कुछ, ज़िंदगी में आपको अपनी लाइफ में कुछ अगर करना है तो उसके लिए मेहनत ही है जो आपको उस मुकाम तक पहुंचा सकती है। और मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, नेवर गिव अप, ठीक है ना, कभी हार मत मानो, नेवर लेट योर सेल्फ बी डिफीटेड, कभी जो है स्वयं को हारने मत दो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका क्या है, 3 है। दी आकृति में, इसमें आपको आकृति दे रखी है त्रिभुज ABC, वो सर्वांगसम है त्रिभुज PQR। कोण A का मान ज्ञात करो, कोण A का मान ज्ञात, कोण A का मान आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। सर्वांग समता का नियम लिखो। सर्वांग समता का आपको क्या लिखना है, नियम लिखना है, ठीक है ना। तो मैं इसको जो त्रिभुज बना देता हूं जो दिया है। ये जो है आपके पास 40 डिग्री है, इसको 75 डिग्री बोला गया है। ये 40 डिग्री है, ये है 75 डिग्री है, ये वाला 65 डिग्री है, ठीक है ना। ये है A B C, ये P Q R, ठीक है ना, ये है। सोचो एक बार प्रश्न में क्या है, आकृति आपको पास दे रखी है त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC आपके पास दे रखा है, त्रिभुज PQR दे रखा है, त्रिभुज PQR दे रखा है, ठीक है ना। और इसको बोला है कि ये सर्वांगसम है। क्या है, सर्वांगसम है। सभी को पता है अगर सर्वांगसम है तो दोनों त्रिभुज जो होंगे उनके जो पार्ट होंगे, उनके जो भाग होंगे, उनके जो भाग होंगे वो क्या होंगे, उनके जो संगत भाग होंगे वो भी क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है ना। इसे इसके संगत ये वाला, इसके संगत ये वाला, इसके संगत ये वाला है, इसके संगत कोण ये वाला, इसके संगत कोण ये वाला, इसके संगत कोण ये वाला है, ठीक है ना। तो वो भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अरे सर्वांगसमता से मतलब ये, ठीक है ना, ठीक है, ये चीज़ें, ठीक है। तो देखिए, तो आपको क्या है, यहाँ से आपको दे रखा है कि दिया हुआ है त्रिभुज ABC, वो क्या है, सर्वांगसम है त्रिभुज PQR की। ये आपके पास क्या है, दिया है, ये दिया है। इसीलिए आपके पास क्या होगा, कोण A बराबर होगा आपके पास कोण A बराबर कोण P, होगा कि नहीं होगा, होगा, ठीक है ना, क्योंकि सर्वांगसम है भाई, सर्वांगसम है तो क्या होंगे, बराबर तो होंगे ही ना, ये चीज़ें, ठीक है। तो कोण A आपके पास कितना है, कोण A आपके पास नहीं, कोण A तो कोण A आपको फाइंड आउट ही करना है। कोण P जो है, चलिए कोण A बराबर, ये क्यों है, क्योंकि ये आपके पास हमने ये लिखा हुआ है, ठीक है ना, इसी चीज़ से आपको समझ लेना है। कोण P है आपके पास कितना, 65, तो कोण A निकल के आया आपके पास कितना, 65 डिग्री निकल के आया, ठीक है ना। और सर्वांग समता का नियम लिखना है। तो सर्वांग समता के हमने अभी इस चैप्टर के लिए हमने 2 नियम आपको बताए हैं, ठीक है ना। एक नियम है आपके पास यस सर्वांग समता नियम, और दूसरा है ए सर्वांग समता नियम। ये 2 नियम हमने आपको क्या किए हुए बताए हुए, ठीक है ना। कि एक तो नियम ये है कि 2 आपकी क्या होंगी, भुजाएं होंगी, 2 त्रिभुज आपको दिए होंगे और उनकी 2 भुजाएं क्या होंगी, उस त्रिभुज की भुजा, इस त्रिभुज की 2 भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। और उस त्रिभुज का एक एंगल और इस त्रिभुज का एक एंगल, उनका एंगल भी क्या होगा, बराबर होगा, कहने मतलब, ठीक है ना। 2 भुजाएं होंगी और उनके बीच का एंगल होगा, ठीक है ना। 2 भुजाएं, जैसे 2 भुजाएं और उनके बीच का एंगल, 2 भुजाएं ऐसे, 2 भुजाएं उनके बीच का एंगल, एक दूसरा त्रिभुज है उसकी 2 भुजाएं और उनके बीच का एंगल, ठीक है ना, वो क्या होंगे, बराबर होंगे। तो क्या होता है, वो क्या होगा आपके पास, सर्वांगसम होंगे, ठीक है ना। और जैसे ए मतलब 2 एंगल होंगे, जैसे हमने कहा एक भुजा ये, एक आपके पास एक भुजा ये है, तो एक ये एंगल, एक ये वाला एंगल, एक ये आपके पास एक भुजा है, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ठीक है ना। तो मतलब 2 एंगल है और उनके बीच की क्या है, भुजा है, 2 एंगल बीच की भुजा, तो वो हमारा क्या होगा, ए सर्वांग समता नियम। तो यहाँ पर कौन सा नियम काम कर रहा है, देखो यहाँ पर काम ये कर रहा है कि ये 40 है, ठीक है, ये 40 है आपके पास, ये वाला 40 है, ये 75 है आपके पास, ये वाला 75 है। तो देखो 2 एंगल क्या है, बराबर है, इसका 40 ये वाला, ये 75 ये 75, और उनके बीच की भुजाई है ना, 2 एंगल
दो एंगल आपके पास और उनकी बीच की भुजा, तो बीच की भुजा ये वाली है ना, अच्छे से समझो, ठीक है ना। तो दो यानी कि दो एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, तो ये दो एंगल होंगे और उनकी बीच की भुजा ये वाली हो गई, ठीक है ना। तो दो एंगल और उनकी बीच की भुजा, एंगल और बीच की भुजा, तो वहां पर नियम लगता है क्या, ए यस ए सर्वांग समता नियम। तो यहां नियम क्या है, ए यस ए सर्वांग समता नियम। तो नियम आपके पास है ए यस ए सर्वांग समता नियम। तो ये थे क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड तक हमने क्या कर ली हुई, बात करी हुई है आपसे। अब हम जो है आगे आने वाली जो वीडियो होगी वो हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के आपके पास आएंगे, ठीक है ना। तो आप इसको क्या कीजिए, मतलब जो हमने पीछे आपको पढ़ाया हुआ है उसको आप रिवाइज कीजिए, उसको खुद लगाइए, ठीक है ना। तभी आप, अगर आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर क्या 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 मतलब है फिर, ठीक है ना। तो प्रैक्टिस को आपको करनी ही पड़ेगी, ठीक है।